बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क शाम में एक यहूदी कैस नामी मक्का के कुछ फासले पर रहा करता था। वह जब भी किसी काम से मक्का आता और अरब के लोगों से मिलता तो उनसे कहता कि बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा। सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा। यही उसका ज़माना है। जो उसके ज़माने को पाए और उसकी पैरवी करेगा वह अपने मकसद में कामयाब होगा। मक्का मुकर्रमा में जो भी बच्चा पैदा होता वह यहूदी उस बच्चे की तहकीक करता और कहता कि अभी वह बच्चा पैदा नहीं हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर ऐसे ऐसे मौजद हुए जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे। जिस रात अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत सी गैर मामूली चीज़ें देखीं। यह बातें ना सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि फ़ारिस की ज़रदुश्तों की तारीख में भी लिखी है। जो अरब के पड़ोस में आबाद थे, आम उल फील वाले साल अरब में एक रोशन सूरज तुल्लू होने वाला था, जिसकी बशारत नबियों ने सैकड़ों साल पहले ही दे दी थी और बहुत से लोगों ने इसकी पेशन गोई भी की थी। अरब में उस साल ऐसे ऐसे वाक़यात होने लगे जो इस बात की निशानी थी कि एक नबी माबूद होने वाले हैं। उस साल ज़मीन सरसब्ज हो गई, फसलों में इजाफा हो गया, दरख्त फलों से भरकर झूलने लगे, बारिशें खूब हुईं। गोया यह खुशहाली का साल था। कुरैश ने ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा था। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ और ईसा इब्ने मरियम की बशारत हूँ। मेरी माँ ने यह ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से ऐसा नूर निकला जिससे शाम के मोहल्ला रोशन हो गए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो एक गैर मामूली रात थी। इस बारे में बीबी आमना फरमा है कि मुझसे एक नूर निकला। मैंने देखा कि उससे शाम के मोहल्ला रोशन हो गए हैं। हज़रत बीबी आमना फरमा है कि मैंने देखा कुछ मर्द फ़िज़ा में हाथों में चांदनी के बर्तन लिए खड़े हैं। हज़रत उस्मान की वालिदा बयान करती हैं कि मैं उस रात हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थी, जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैंने हर तरफ घर में रोशनी और नूर को महसूस किया और आसमान के सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि यह मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े और मैंने खाना काबा को देखा जो नूर से मनवर हो गया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फरिश्तों ने ऐलान किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हूरें अपने महलों से निकल आई और झूमने लगी। परिंदों को हुक्म दिया कि वह हज़रत बीबी आमना के घर अपनी चोंच में मोती बिखेरे। हज़रत आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए। हज़रत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद सबसे पहले सजदा किया। पूरे 15 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे। यह मंजर देखकर बीबी आमना की हैरत की इंतहा ना रही। बीबी आमना फरमाते हैं कि मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो देखा कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब हो रहे हैं और फिर एक अचानक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद में से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आई, ए जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़ुबान दो। हज़रत बीबी आमना फरमा है कि फिर मैंने देखा कि मेरा बच्चा दोबारा से मेरी गोद में आ गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो खाना काबा में खड़े वह बुत जिसकी कुरैश मक्का इबादत किया करते थे, तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े। उस रात दुनिया के तमाम बुत औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के महल में जलजला आ गया और फारिस का आतिश कद्दा जो सालों से जल रहा था उसकी आग बुझ गई। हज़ारों सालों से की जाने वाली पेशगोई उस रात मुकम्मल हुई जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था तो वह मर्दू करार दिया गया, अल्लाह ताला के दरबार से धुतकारा गया। जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वह दिन इब्लीस के लिए सबसे भारी दिन था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से बनी नूह इंसान को हिदायत मिलने वाली थी, जो इब्लीस के लिए सबसे बड़ी नाकामी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर इब्लीस बुलंद आवाज़ से रोया। इब्लीस ने कहा, आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारा मामला ख़राब कर देगा।
تو उसके एक सिपाही ने कहा कि तुम जाओ और इस बच्चे की अक्ल में खामी पैदा करो। चुनांचे इब्लीस आया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम ने उसे एक लात मारी और वह अदन में जा गिरा। शैतानों को पहले आसमानों से रोका नहीं जाता था, वह बिला रोक टोक आते जाते थे, लेकिन जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम की विलादत हुई तो उन्हें 3 आसमानों पर आने से रोक दिया गया। लेकिन जब सरकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शयानों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उन्हें आग के शोले मारे जाते थे। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो रात इब्लीस के लिए ज़िल्लत भरी रात थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो शैतान को 70 जंजीरें पहनाई गई और उसे सर के बल लटकाया गया और तमाम शयातरण और सरकश मखलूक कैद कर ली गई। उस रात वह बच्चा पैदा हुआ जिसकी वजह से यह दुनिया कायम की गई। अगर वह ना पैदा होता तो यह दुनिया ना पैदा की जाती। सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आपको यह खूबसूरत वाक़या पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।